स्वागत है दोस्तों ब्लॉगिंग की इस नई दुनिया में। तो आज के इस ब्लॉग में अभी तो मैं रनिंग कर रहा हूं और आज बताने वाला हूं कि मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है यूपी पुलिस में, खासकर क्योंकि विगत 2-3 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की। तो वो तैयारी कैसे चल रही है, बुक लिस्ट कौन कौन सी है और कहाँ से वो बुक लिस्ट मैंने मंगवाया है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में खास कर बताने वाले हैं। बाकी और भी दैनिक चीज़ें बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं पार्क में हूँ, ये जहाँ पर मैं रनिंग करने के लिए आता हूँ। और अभी हम पार्क के अंदर ही हैं, बस रनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सारे एग्ज़ाम में ये पार्क मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाई भी करता रहता था और उसके बाद में रनिंग भी करने चला आता था। और कभी कभी जब मेरा मन नहीं करता था रनिंग करने के लिए तो मैं ऐसे पैदल भी चलता था, क्योंकि आदतें जो होती हैं ना, वो नई आदतें बनाने में तो बड़ी टाइम लग जाती हैं, लेकिन बिगाड़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए जब मेरा दौड़ने का मन नहीं करता है तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें मैंने कहीं पर पढ़ी थी। तो खैर चलते हैं, रनिंग करते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते होंगे, या कुछ आपने जो भी रूल्स बनाए होंगे पढ़ने का या काम करने का या कुछ भी पैशन फॉलो करने का। तो अगर आपका भी मन नहीं करता है तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए। अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पर दौड़ नहीं पा रहा हूँ, यानी कि दौड़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एटलीस्ट वॉकिंग ही कर रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करना है, जो भी आपका टारगेट है, गोल है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उस दिन, तो एटलीस्ट कम से कम आप ट्राई करिए। हम नहीं दौड़ सकते हैं तो एटलीस्ट अगर हम वॉकिंग करते हैं तो 50% तो वो कवर ही हो जाता है ना। तो अपने इस काम को अपने दैनिक चीज़ों में बहुत ही जल्दी इसको फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो फाइनली रनिंग कर लिया हूँ और एक चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि लाइफ में अपने क्या होता है कि कभी भी अपने को निराश नहीं होते रहना है। जैसे हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम सब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अपने को क्या करना है कि अपने को सर्वप्रथम अपने को फोकस पर लाना है कि नहीं, हमें ये चीज़ें करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो आपकी पढ़ाई को फुल डे फोकस करता रहता है। कभी कभी बीच बीच में जब अपने को आलसपन आता है तो हम योगा और मेडिटेशन के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। अभी पार्क में देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि संडे को ये दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों की छुट्टियाँ रहती है और ये पूरा पार्क भरा रहता है। कोई मैच खेलता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई बास्केटबॉल। तो फाइनली हम रूम पर पहुंच चुके हैं और अब मेडिटेशन करते हैं एटलीस्ट 15 मिनट विथ टाइमर। तो अभी पढ़ाई से उठे हैं, आप कुछ खाना ना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने खाना भी खा लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बुक लिस्ट दिखाते हैं कि जो मैं बुक अभी पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए बारी बारी से हम वो बुक आपको दिखा देते हैं जिससे हम तैयारी करते हैं। और मैंने अपनी जो बुक मंगाई थी वो रोजगार विद अंकित जो पढ़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो ये बुक भी अलग अलग परीक्षाओं के लिए लॉन्च करते हैं। तो मैंने उन्हीं का स्पेशल बुक लिया था, जो कि कांस्टेबल पर पूर्ण रूप से आधारित है और मजबूत प्रैक्टिस प्रदान करती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक, जो है सम्मान हिंदी का, कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस का। और इसमें 2024 तक की सभी जितने भी परीक्षाएं हुई थी यूपी पुलिस खासकर, उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें से हम जब डिस्क्रिप्शन देखते हैं विषय सूची में, तो कुल मिलाकर इसमें 23 चैप्टर हैं, जिसमें से किसी किसी में से एक एक प्रश्न का पूछता है, किसी में से 2 प्रश्न का पूछता है। और ये स्टार्ट है चैप्टर फर्स्ट से। तो इसमें प्रैक्टिस काफ़ी दे रखे हैं, जैसे कि ये है वाक शुद्ध एवं अशुद्ध वाली चीज़ें, वर्तनी वाली चीज़ें। तो इसमें जितने एक प्रैक्टिस होता है वो सारे करा दिए हैं। और लास्ट में आपको ये भी दे दिए हैं कि ये 17 फरवरी 2024 के सबसे फर्स्ट में पूछा गया था।
तो सारे सेट जो 2024 में हुए थे यूपी पुलिस के, वो सारे इसमें दे रखे हैं। और हम जब कुल पेज की बात करते हैं तो इसमें आपका जो पेज है वो 202 है, और इसमें सारे टॉपिक इसमें कवर करा रखे हैं। ये है हिंदी का बेस्ट बुक है फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल, जो तैयारी करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से कि ये बेहतर बुक है। और दूसरा बुक है, ये है यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक, जो यूपी पुलिस में अलग से टॉपिक जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिन पर अंकित सर ने बहुत ही अच्छे से इसका टॉपिक वाइज सिलेबस तैयार कर रखा है, जिसमें सोशल मीडिया, भारतीय कृषि, जनगणना 2011, आंतरिक सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, विमुद्रीकरण, यानी कि 19 चैप्टर ये हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इसी में से आएगा। जैसे सोशल मीडिया हो गया, खैर इसमें से अभी 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया, भारतीय कृषि, जनगणना 2011, बाकी अधिकांश चीज़ें ख़त्म कर रखी है। तो इसमें विस्तृत मात्रा में चीज़ें बता रखी हैं, जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। अब जैसे लूसेंट में जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित रूप से नहीं दी गई हैं। कहीं पर आपको किसी पेज पर बता दिया जाएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, फिर किसी दूसरे पेज पर बता दिया जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। लेकिन इस बुक में क्या खासियत रहती है कि हर एक चीज़ व्यवस्थित रूप से आपको बता दिया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। और यही नहीं, बहुत ही सारी चीज़ें टॉपिक है, जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं उसके बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो ये यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक है, जो मैंने इस बुक को अलग से लिया था। और ये जो बुक था मैथ का और रीजनिंग और हिंदी और सम्मान ज्ञान, ये एक में आया था कंबाइन होकर। इस मैथ में जैसे है तो इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जैसे कि इसमें ये नहीं दिए हैं कि टॉपिक में जैसे प्रस्तावना में कुछ बताते हैं या उदाहरण से समझाते हैं, सीधा प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आती है। तो इसमें से कुल 21 चैप्टर इन्होंने मेंशन किया है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा पूछी जाएगी। और तकरीबन 2024 में इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 21 चैप्टर में 2500 क्वेश्चन। हो सकता है आयु संबंधी से 2 क्वेश्चन या प्रतिशत से 2 क्वेश्चन, साझेदारी से 2 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिलाकर के 21 चैप्टरों से 25-30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी चैप्टर हैं तो इसमें पहले समझाया नहीं गया, सीधा केवल और केवल प्रैक्टिस पर लेकर गए हैं। जैसे प्रतिशत है तो टाइप फर्स्ट में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, और उसके बाद में टाइप सेकंड दे रखे हैं, उसके बाद में ये टाइप सेकंड दे रखे हैं, और टाइप थर्ड के बारे में विस्तृत माध्यम से बता रखे हैं। तो ये जितने भी टाइप प्रतिशत से बन सकते हैं उन्होंने इस बुक में उससे रिलेटेड का सवाल दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 82 क्वेश्चन केवल इन्होंने प्रतिशत से ही दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अगर ये 82 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट से कोई लगा लेगा तो तकरीबन वो पेपर सॉल्व कर जाएगा, अगर प्रतिशत चैप्टर से कोई भी सवाल पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम रिव्यू करके दिखाते हैं आपको रीजनिंग की। रीजनिंग भी जैसे मैथ हो वैसे ही रीजनिंग की प्रैक्टिस केवल इसमें दे रखे हैं, जिसमें से कुल कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला पर आधारित सब निर्माण से लेकर इन्होंने 35 सिलेबस में इन्होंने काउंट किया है चैप्टरों को। अब इसमें से जैसे टाइप फर्स्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप के सवाल बन सकते हैं, टाइप सेकंड में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, और टाइप थर्ड में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आपके प्रैक्टिस पर आधारित है। इसमें समझाया नहीं गया है, जैसे कि RK झा में क्या होता था कि उसमें चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखे थे कि कैसे हल किया जाता है, एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट ट्रिक एंड मेथड। लेकिन इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवाल मिलेंगे। उसके बाद में ये अगला जो बुक है वो है सम्मान ज्ञान का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें से इन्होंने कवर कराया है। मेन टॉपिक तो इसमें से ये वाला है, जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। बाकी जितने ये चैप्टर हैं ये आपके इस वाली बुक में कवर हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई ये वाला बुक लिया है तो इसमें से मानकर चलिए 90% चीज़ें, यही चीज़ें फिर इसमें से मेंशन कर दी गई है, क्योंकि जो चीज़ें इसमें हैं वो चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है।
अब जैसे कोई ये किताब नहीं लेता है तो इस किताब के माध्यम से वो अपना सिलेबस कवर कर सकता है। अब इस किताब को अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल चीज़ें इससे इंक्लूड होकर पूछी जाती हैं। तो खैर अगर कोई ये किताब पढ़ लेता है, इसके बाद में ये चैप्टर पढ़ लेता है, तो इसका मतलब ये है कि जीके का पूरा सिलेबस वो ख़त्म कर चुका है। अभी जैसे कि इतिहास में इन्होंने बताया जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके बनते हैं वन लाइनर में, उसके माध्यम से सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण राजवंश तथा उनके संस्थापक के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताया है, और जो कि काफ़ी सही भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। तो वो चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है जो एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। अब देख लीजिए कि मानकर चलिए 10 पन्ने में इन्होंने इतिहास को कवर कर रखा है, यानी कि 5 से लेकर 192 में इतने चैप्टर्स अध्याय इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और उसके बाद में ये 5 बुक रही, एक कांस्टेबल यूपी पुलिस स्पेशल, ये रीजनिंग की रही, ये मैथ की रही, और ये सम्मान हिंदी की रही। और इसके बाद में मैंने ऑर्डर किया था ये मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस का, जो कि रोजगार विद अंकित के माध्यम से ही मैंने मंगवाया था, जिसमें से 20 प्रैक्टिस सेट हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार कांस्टेबल पुरुष और महिला के लिए 32,679 का जो भर्ती परीक्षा होगा उसके लिए है। तो इन्होंने ये 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जो कि कैसे पूछे जाते हैं सवाल उसी बेस पर आधारित है। तो अगर पर डे अगर कोई एक लगाता है तो 20 दिन इसको लगाने में लगेंगे। विथ रिवीजन अगर करता है तो 1 महीना मानकर चलिए। तो अगर इतने बुक और ये प्रैक्टिस लगा लेता है तो एक हिसाब से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतनी चीज़ें बहुत ही खास हो जाएंगी। और इसके बाद में अगर तैयारी करके वो एग्ज़ाम देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका हो जाएगा। इनकेस नहीं भी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका सिनेरियो हो जाता है अलग। जैसे कि कभी कभी पेपर बहुत ही हार्ड बना देते हैं, तो वो सबके लिए एक जैसा हो जाता है। तो ये है स्ट्रेटजी। और उसके बाद में मैंने ये एक बुक और ख़रीद रखा था, जो कि आपको बताना चाहूँगा। ये घटना चक्र है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें से 1 से लेकर यानी कि 18/2/2024 और 2006 से जितने पेपर हुए थे उसका इसमें सेट दे रखा है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ क्या होता है कि मॉक टेस्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एक्सरसाइज आप कर लिए और टाइमिंग का अगर अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको परीक्षा के दिन बहुत ही बुरी स्थिति में डाल सकता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको रिव्यू दे दिया होगा कि रोज़गार विद अंकित के बुक कैसे हैं और डीपली में उन्होंने कैसे चीज़ें बना रखी हैं और उस पर मेंशन कर रखा है। तो ये चीज़ें बुक लिस्ट थे जो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। देखते हैं क्या होगा उसके बाद में। हम आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पार्क की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पर अभी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, और कुछ देर यहाँ रुकते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं रूम पर। So now I am sitting in the cabin of the park, and sometime earlier I was doing the meditation and work exercise, who is main important role is playing in the study. Because of that, if someone will want to study with focus, so exercise and meditation should be a good way of learning and focusing in a specific line and goal. So right now I am resting here in a cabin, and after 4 to 5 minutes I will back to my hometown, means I will be return for room. और इस तरह शाम के बज चुके हैं 7। तो मैं आपको एक पर्सनली सुझाव भी देना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हों और आपको नींद वगैरह लगती हो तो आप तुरंत उठें और एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है, आलसपन और आपके काम ना करने की जो क्षमता है वो दुगनी हो जाती है काम करने वाली क्षमता से। तो एक्सरसाइज बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो और भी ज़्यादा, नहीं करते हैं अगर एक्सरसाइज, अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और आप
कंपनी में जब भी जाते हैं या कहीं और काम करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पार्क पूरे पढ़ाई में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। पार्क में मैं सुबह रनिंग के लिए भी आता हूँ और जब भी रूम पर आलस भी लगता है तो मैं यहीं पर चला आता हूँ। बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत अहम भूमिका है पार्क का मेरी पढ़ाई के साथ। तो फाइनली अभी मैं रूम पर आ गया हूँ और अब कुछ खाना बनाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे पढ़ाई फिर करते हैं। फाइनली दोस्तों ये मैं खाना पका रहा था। ये है सब्जी पनीर और मटर की। अभी चलते हैं खाते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली खाना खा लिया है, अब स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई। और अभी का जो टाइमिंग है वो है यूपी जीके स्पेशल। तो गाइस आज का टॉपिक था इस तरह मेरे पढ़ने का, उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं शिक्षा प्रणाली। तो आज ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर चुका हूँ और इसके बाद में अब हम सोने की तैयारी करते हैं।